दोस्तों, मैं आज माँ बाप के बारे में बताना चाहता हूँ। माँ बाप एक वो शख्सियत है जिस भी इंसान ने अपने माँ बाप की इज्जत की, अपने माँ बाप की हमेशा बात सुनी, वो इंसान ज़िंदगी में बहुत आगे जाता है। वो ज़िंदगी की हर ऊंचाई देखता है। और जो इंसान अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। वो ज़िंदगी की हर खुशियों से महरूम रहते हैं। क्यों? क्योंकि यार, दुनिया में नहीं दिखने वाला भगवान है तो ये माँ बाप दिखने वाले भगवान हैं। जिस भी बच्चे ने अपने माँ बाप को भगवान की जगह दी, उसने हमेशा कामयाबी देखी। जैसे देखो, एक बच्चा था, वो हमेशा अपने माँ की बहुत कदर करता था, पर उसकी माँ की शक्ल थोड़ी सी गंदी सी लगती थी। वो कहीं से जली हुई थी तो उसका शक्ल अच्छी नहीं दिखती थी। तो वो माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार से पालती थी। वो अकेली थी, वो बच्चे का बाप नहीं था। ये माँ अपने बच्चे को लेके जाती स्कूल। जब भी वो स्कूल लेके जाती तो बच्चा कहता, माँ तू मेरे साथ मत आया कर, तू मेरे साथ आती है लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तेरी शक्ल देख के वो मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो फिर भी ये सुनती नहीं। 10वीं क्लास तक वो अपने बच्चे के साथ रोज़ स्कूल जाती और ये रोज़ मुंह बना लेता कि माँ तू क्यों आती है। पर वो माँ तो माँ ही होती है। माँ का दिल दूसरों में नहीं आता। जब वो माँ थोड़े दिन के बाद, जब बच्चा 10वीं पास हो जाता है, वो अगली पढ़ाई के लिए उसको दूसरे गांव जाना था। दूसरे गांव जाते समय बेटा बहुत खुश होता है, चलो अच्छा हुआ माँ से पीछा छुटा, अब मैं दूसरे गांव चला जाऊंगा, वहाँ तो मुझे रोज़ मिलने नहीं आएगी। तो वहाँ चला जाता है। जाने के बाद वो अपनी पढ़ाई पढ़ता है, 11वीं 12वीं पूरी करता है, हायर एजुकेशन लेता है। सारे पैसे माँ यहाँ से मेहनत कर करके भेजती है, लोगों के घर में काम करती है, पैसे भेजती रहती है। जब वो बच्चा पढ़ लिख कर कुछ काबिल बन जाता है, वो वहीं रह जाता है, वहीं पे उसी गांव में शादी कर लेता है और वहीं पे अपना घर बसा लेता है। जब माँ तड़पती रहती है, कोई जवाब वो बच्चे का नहीं आता, तो एक दिन उस बच्चे को ढूंढने के लिए उस गांव आ जाती है। वो गांव आने के बाद जब वो माँ उस घर तक पहुंच जाती है जहाँ पे उसका बेटा रहता है, उस घर पे जाके वो जब दरवाज़ा खटकाती है, एक छोटा सा बच्चा आकर उसको देखकर जोर से चिल्लाता है। जैसे वो चिल्लाता है तो अंदर से उसका बेटा बाहर भाग के आता है। भाग के आके कहता है, अरे माँ तुम फिर यहाँ भी आ गई, मैं तुम्हारे से पीछा छुड़ा के यहाँ आया था, फिर तुम यहाँ आ गई, देखो तुम्हें देख के तुम्हारा पोतरा भी कितना डर गया। तो उसने कहा, बेटा बस एक नज़र देखना था, मैंने देख लिया, अब तुम खुश रहो, ये कहकर वापस चली जाती है। जब वो वापस जाती है, वापस जाके अपने घर में चुपचाप बैठी एक कोने में रोती रहती है। तो वहाँ पे उसी गांव में, जिस गांव में ये 10वीं तक पढ़ा था, उस गांव में रीयूनियन की जाती है। वो स्कूल रीयूनियन करके इसको भी फ़ोन करके बुलाता है। उस लड़के को जब बुलाया जाता है तो 10 बार सोचता है, मैं जाऊँगा फिर मेरी माँ आ जाएगी। ये सोच सोच कर फिर भी डरता हुआ वो उस गाँव में पहुँचता है। पहुँचने के बाद जब वो जाके सबके सामने बैठ जाता है, अपना रीयूनियन करता रहता है, वो हर बात के लिए ताली बजाता है, पर पीछे मुड़ के देखता है कहीं उसकी माँ तो नहीं आ गई। ये सोच सोच के वो बार बार थोड़ा मुस्कुराता और थोड़ा सोचता रहता। पर आखिरी में वो तंग आके उसने ये सोचा, अरे मैं क्यों माँ की शक्ल के बारे में सोचता हूँ, इतनी सारी हमारी प्रॉपर्टी है, उसका हुआ क्या, मैं जाके माँ से मिलता हूँ और प्रॉपर्टी के बारे में पूछता हूँ। जब ये सोचकर वो अपने घर, पुराने घर पे पहुँचता तो वो देखता है कि वहाँ पे ताला लगा है। ताला लगा था तो ताला लगा, उसके पड़ोसी ने देखा ये कोई इस घर पे मिलने के लिए आया है। तो बाहर आके उसने पूछा, आप कौन? तो इसने कहा, मैं इस माँ का बेटा हूँ, यहाँ पे एक औरत रहती थी, मैं उसका बेटा हूँ। बोले, अरे यार तुमने 2 दिन लेट कर दिया, वो तो चल बसी। ये सुनकर वो हैरान भी नहीं होता, खाली देखता है। देख के वो कहता है, ज़रा रुकिए, वो एक लेटर, एक चिट्ठी आपके नाम छोड़ गई। जब वो चिट्ठी ला के उसको देती है, देने के बाद कहती है कि ले। वो आदमी कहता है, ये चिट्ठी पढ़ लीजिए। जब वो चिट्ठी खोल के पढ़ना शुरू करता है तो जब उसके ऊपर लिखा जाता है, बेटा मैं जब तुम्हारे घर ब्याह के आई थी, मैं बहुत खूबसूरत थी, लोग मुझे देखने के लिए आते थे, पर एक दिन जब तू गुल्ली डंडा खेल रहा था, तेरे हाथ में नुकीली चीज़ जो तूने बड़ी ज़ोर से खींचने की कोशिश की, वो आके मेरी आंखों में लग गई और मेरे एक आंख पूरी ख़त्म हो गई और उस तरफ का हिस्सा मेरा हमेशा के लिए ख़राब हो गया, जिससे मेरी शक्ल ऐसी हो गई थी। मैं जानबूझ के अपनी शक्ल मैंने ऐसी नहीं बनाई थी जिसकी वजह से मेरे बेटे को तकलीफ़ हो या उसे 4 लोगों की बातें सुननी पड़े। बेटा ये भी हुआ तो तेरी वजह से हुआ, तो कभी ना कभी जब भी दिल में, भगवान ना करे तेरे साथ कुछ ऐसा हो या तेरे बच्चे तुझे ऐसा देखें,
बेटा अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। ये जब पत्र पढ़ता है तो फूट फूट के रोना शुरू कर देता है। इसलिए कहता हूँ यार, जब वो रहते हैं, जब वो साथ रहते हैं, तब उनकी इज्जत कर लो, उनको गले से लगा लो। उनके जाने के बाद रोने से कुछ नहीं मिलता। माँ बाप ही होते हैं।